नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। महाद्वीप के बेसिक के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वहां पे देख लेना। हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप, जो क्षेत्रफल व जनसंख्या में पहला स्थान रखता है एशिया महाद्वीप। अब देखिए, एशिया शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? तो एशिया शब्द की उत्पत्ति आसू शब्द से हुई है, जो हिब्रू भाषा का शब्द है। राजस्थान पुलिस में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि हिब्रू क्या है, तो हिब्रू एक भाषा है। तो ठीक है, तो एशिया आसू शब्द से बना है, जो हिब्रू भाषा का, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य, यानी उगता हुआ सूर्य, है ना। तो आसू शब्द का अर्थ क्या होता है? उदित सूर्य, जो हिब्रू भाषा का एक शब्द है। अब एशिया के उपनाम क्या है? तो देखिए, मान सभी धर्मों की जन्मस्थली, एशिया को बोलते हैं, एशिया को सभी धर्मों की जन्मस्थली या आग भूमि। क्या बोलते हैं? आग भूमि, यानी सभी धर्मों की जन्मस्थली या आग भूमि। मानव की जन्मस्थली, नवीन शोधों के अनुसार मानव की जन्मस्थली इसे मानते हैं, पहले अफ्रीका को मानते थे। तो मानव की जन्मस्थली कौन है? एशिया। और महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया को। तो क्या उपनाम इसके? सभी धर्मों की जन्मस्थली या आग भूमि, मानव की जन्मस्थली। और महाद्वीपों का महाद्वीप पूछा गया है परीक्षा में। महाद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं। ठीक है, अब कुछ विशेषताएं क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन से देश में? नेपाल। कौन से देश में? नेपाल। ऊंचाई कितनी है? 8848, यानी 8848 मीटर है। ध्यान रखना, किलोमीटर नहीं है, मीटर है। नेपाल में से क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को? तो सागर माथा बोलते। क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते। ये प्रश्न पूछा गया। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ऊंचाई कितनी है? 8848, है ना। कुछ किताबें 8850 बताती है, 8850। बात एक ही है ना, 2 मीटर, 1-2 ऊपर नीचे होते हैं। तो 8848 ये एनसीईआरटी के आधार पे 8848, यानी 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। अब विश्व का सबसे गहरा स्थान, यानी विश्व का सबसे गहरा गर्त भी एशिया महाद्वीप में कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त या स्थान कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई कितनी है? 11033 मीटर, 11033 मीटर। अब ये प्रश्न पूछा गया था वीडियो में, है ना, कि कौन से महासागर में? तो प्रशांत महासागर सभी जानते हैं, लेकिन पश्चिमी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के भी पश्चिम वाले इलाके में, यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है मैरियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा स्थान या विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11033 मीटर, 11033 मीटर, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, ओके। विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा? गहरा और लंबा फर्क है। लंबा गर्त कौन सा है? तो अल्यूशियन गर्त। कौन सा गर्त है? अल्यूशियन गर्त। विश्व का सबसे लंबा गर्त है अल्यूशियन गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में। इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त तो है मैरियाना ट्रेंच, 11033 मीटर ऊंचाई है, गहराई है इसकी, पश्चिम प्रशांत महासागर में। और विश्व का सबसे लंबा गर्त अल्यूशियन गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में। ठीक है, अब नोट लगाई लिखना आपको। देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे गहरे स्थान में अंतर कितना? विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे गहरे स्थान में अंतर कितना? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कैसे हुआ? इन दोनों जोड़ दो तो 20 किलोमीटर आएंगे लगभग। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में। विश्व के सबसे ऊंचे व सबसे गहरे स्थान में अंतर 20 किलोमीटर है। ठीक है, ओके। मैरियाना कटक कहाँ? देखिए, मैरियाना ट्रेंच तो प्रशांत महासागर में, पश्चिम प्रशांत महासागर। मैरियाना कटक अटलांटिक महासागर में। इस बात का ध्यान रखें, मैरियाना कटक कहाँ? अटलांटिक महासागर में। मैरियाना कटक अटलांटिक महासागर में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बरखोयांस्क। कौन सा स्थान है? बरखोयांस्क, रूस के अंदर पड़ता है। इसका टेम्परेचर -68 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गया, -68 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गया बरखोयांस्क, रूस। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस्क, रूस, -68 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में है मेघालय। मेघालय, मेघधन आलय, दीर्घ संधि हो रही है। तो मसिनराम कौन सा स्थान है? मसिनराम मेघालय के अंदर है, भारत में। ठीक है, तो विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान है मसिनराम, मेघालय के अंदर, भारत में। ठीक है, ओके। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ? चीन में। सभी जानते हो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। 2025 के बाद कह रहे हैं कि भारत पहले नंबर पे आ सकता है, ऐसे आंकड़े बताते हैं। वरना वर्तमान में पहले स्थान पे जनसंख्या पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश का? सिंगापुर, ये भी एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक व्यक्ति कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगापुर के अंदर। ठीक है, अब देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से देश में? मंगोलिया। मंगोलिया बाबर की माँ थी जहाँ से, बाबर की माँ। तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो मंगोलिया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो सिंगापुर, ये भी एशिया में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो मंगोलिया, ये भी एशिया में। अब देखिए, मंगोलिया क्या एक बफर स्टेट है, हिंदी बोलते हैं स्थल अवरुद्ध देश। सुनना ध्यान से, मंगोलिया क्या है? एक बफर स्टेट, यानी स्थल अवरुद्ध देश, यानी दो देशों के बीच कोई देश फंसा हुआ हो, बीच में दो देश ऊपर और नीचे, बीच में कोई देश फंसा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। कैसे? ये है मंगोलिया। ऊपर तो है रूस इसके, और नीचे क्या? चाइना। ऐसे महाद्वीप मैंने बताया था ना, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बताया था। तो यहाँ पे आ गया बीच में मंगोल, ऊपर क्या गया? रूस, है ना, सोवियत संघ, और नीचे क्या गया? चीन। तो बीच में छोटा सा देश है मंगोल। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और ये क्या है? एक बफर स्टेट, यानी स्थल अवरुद्ध देश है। क्या है? एक स्थल अवरुद्ध देश है। अब आपको नोट लगा लिखना, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, यानी बफर स्टेट कौन सा है? तो कौन सा है? कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। प्रश्न पूछा गया है अभी।
तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा? कजाकिस्तान। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? मंगोलिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए, बाकी फैक्ट आगे पढ़ते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं तो पहले देश पढ़ेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण देश कौन से हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि सीधे फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जापान देश के बारे में। जापान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बहुत बार पूछा गया। तो जापान को स्थानीय भाषा में निप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? निप्पन या निप्पल कहते हैं, तो निप्पन कहते हैं। तो जापान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? निप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? निप्पन कहते हैं। ठीक है, और जापान की राजधानी सभी जानते हो, टोक्यो। क्या है? टोक्यो कौन से द्वीप पर है? तो जापान के होन्शु द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर है जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, जापान को एशिया का ब्रिटेन या पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जापान को एशिया का ब्रिटेन या पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। जापान को एशिया का ब्रिटेन या पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, ओके। इसे सूर्योदय का देश भी कहते हैं। जापान क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो जापान, क्योंकि जापान में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इधर आता है जापान, नक्शे में बताया था मैंने पहले वाले वीडियो में। तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। उगते सूरज का देश या सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या है जापान के लोगों का? तो मछली उत्पादन। क्या है? मछली उत्पादन, है ना, मछली उत्पादन है। ठीक है, और जापान लोहे के आयात में प्रथम है। जापान लोहे के आयात में, लोहे के आयात यानी खरीदने में प्रथम है, लोहे के आयात में प्रथम है। ठीक है, जापान का होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तथा शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है। जापान का होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है तथा शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है। ओके, ठीक है। होन्शु द्वीप पर फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। जब ज्वालामुखी मैंने बताया था आपको, तो होन्शु द्वीप पर फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। कौन से द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर। ठीक है, विशेष लगा के आपको लिखना, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा व नागासाकी शहर पर 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, है ना। तो जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, ये हो गया जापान। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं, जापान स्थानीय भाषा में से क्या कहते हैं? निप्पन कहते हैं। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। ओके, जापान को एशिया का ब्रिटेन या पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, इसे सूर्योदय का देश कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पर सूर्योदय होता है, तो इसे उगते सूरज का देश या सूर्योदय का देश भी कहते हैं जापान को। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या? मछली उत्पादन और लोहे के आयात में प्रथम है। ठीक है, जापान का होन्शु द्वीप सबसे बड़ा तथा शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, और होन्शु द्वीप पर फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। विशेष लगा के लिखना, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जिसका प्रभाव आज भी वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। चीन के बारे में बात कर ले थोड़ी। चीन की राजधानी क्या? बीजिंग। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और सर्वाधिक गेहूं निकलते हैं चीन से, है ना। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। राजधानी बीजिंग, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है चीन, सर्वाधिक गेहूं। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या? काठमांडू। कौन सी राजधानी है? काठमांडू। ठीक है, गोरखा व शेरपा सैनिक प्रसिद्ध है नेपाल के गोरखा व शेरपा सैनिक प्रसिद्ध है, जिसमें गोरखा अच्छे सैनिक होते हैं और शेरपा अच्छे पर्वतारोही होते हैं, क्योंकि नेपालियों की हाइट थोड़ी कम होती है, अगर आपने देखा हो तो ऊंचाई पे जो चढ़ते हैं तो उन्हें समस्या नहीं आती सांस लेने में, क्योंकि जो छोटा व्यक्ति रहता है कम हाइट वाला, उसको ऊंचाई पे चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो इसलिए इनको सेना में रखते हैं। शेरपा गोरपा रेजिमेंट होती है, शेरपा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। ठीक है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। गोरखा व शेरपा सैनिक प्रसिद्ध है, जो कि शेरपा यहाँ पे अच्छे पर्वतारोही हैं, पर्वत पर आसानी से चढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर भूटान, छोटा सा देश है। भूटान की राजधानी क्या? थिम्पू। क्या राजधानी है? थिम्पू। और इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया छोटे एग्जाम में, है ना। भूटान की राजधानी क्या? थिम्पू। और इसे क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान। छोटे छोटे देशों की राजधानियां पूछते हैं, महत्वपूर्ण देश हैं जो, तो आपकी राजधानी भी याद होनी चाहिए। तो भूटान की राजधानी थिम्पू, इसे क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। ठीक है, फिर आगे हम बात करें म्यांमार की राजधानी रंगून नहीं है, ध्यान रखना। रंगून तो 1857 की क्रांति के समय थी, जब बहादुर शाह जफर को वहां पे निर्वासित कर दिया था, वहां पे भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति के समय थी, वर्तमान में नहीं है। नेपाल की राजधानी, सॉरी, म्यांमार की राजधानी है नाई पाई ताई, NAYPAYTAY, नाई पाई ताई। क्या है? नाई पाई ताई या नई पाई ताई, है ना, नई पाई ताई। और म्यांमार क्या कहते हैं? स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश, बहुत बार पूछा गया। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? तो म्यांमार को। किसे कहते हैं? म्यांमार को। म्यांमार की राजधानी नई पाई ताई और स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर अंत में बात करेंगे श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो नहीं, ध्यान रखना। श्रीलंका की राजधानी है महिला जयवर्धने कोटे। क्या है? जयवर्धने कोटे। तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने कोटे, याद होनी चाहिए। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे, जयवर्धने कोटे। ठीक है, पूर्व का मोती कहते हैं, बहुत बार पूछा गया। पूर्व का ब्रिटेन तो ये है,
पूर्व का ब्रिटेन तो कौन है? जापान, बताया था मैंने, पूर्व का ब्रिटेन या एशिया का ब्रिटेन। जबकि पूर्व का मोती कौन है? तो श्रीलंका। पूर्व का ब्रिटेन जापान, पूर्व का मोती श्रीलंका है, ठीक है। और श्रीलंका की गंगा कौन सी है? श्रीलंका की गंगा महावेली गंगा, महावेली नदी है वहां पे श्रीलंका में, महावेली। तो श्रीलंका की राजधानी क्या होगी? जयवर्धने कोटे। पूर्व का मोती कहते हैं श्रीलंका को, पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं जापान को, ठीक है। और श्रीलंका की गंगा कौन सी है? महावेली गंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। हम बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, सभी जानते हैं पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी नहरें बना रखी है वहां पे, सिंधु नदी बेती मुख्यतः, तो उसकी बहुत सारी सहायक नहरें बना रखी है। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? नहरों का देश। जबकि नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान क्या कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं। जबकि नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश। पाकिस्तान नहरों का देश, नदियों का देश बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, सभी जानते हो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या? जकार्ता। मुख्य मुख्य देशों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी क्या? बैंकॉक। कभी घूमने जाओ तो यहां जाना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ठीक है। उपनाम क्या है इसका? एशिया का पेरिस व सफेद हाथियों का देश। थाईलैंड को क्या कहते हैं? एशिया का पेरिस और सफेद हाथियों का देश। नोट लगेगा आपको लिखना, हाथियों का देश लाओस को कहते हैं। हाथियों का देश कहते हैं लाओस को, हाथियों का देश लाओस। जबकि सफेद हाथियों का देश कौन है? थाईलैंड, ठीक है। रिपीट करते हैं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, उपनाम क्या है? एशिया का पेरिस। एशिया का पेरिस कौन है? थाईलैंड। और सफेद हाथियों का देश, यहाँ सफेद हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड में, तो सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड, ठीक है। जबकि हाथियों का देश कौन सा है? लाओस, ठीक है। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल का मंगोलिया और चीन की सीमा पर, पहले बताया था मरुस्थल मैंने, गोबी मरुस्थल का मंगोलिया और चीन की सीमा पर सबसे ठंडा मरुस्थल है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, मंगोलिया चीन की सीमा पर, ठीक है। टकला मकान मरुस्थल, ये कहां? चीन में। टकला मकान मरुस्थल कहां? चीन में। सबसे शीतोष्ण मरुस्थल, सबसे शीतोष्ण मरुस्थल टकला मकान मरुस्थल, सबसे शीतोष्ण मरुस्थल चीन में है। यानी दिन में बहुत गर्मी, भयंकर गर्मी, और रात को भयंकर सर्दी टकला मकान में, ठीक है। करबला शरीफ एक पवित्र स्थान माना जाता है मुस्लिमों का, कहां पे है ये? इराक में। ध्यान रखना इस बात, क्या आ रहा है? इराक, इराक है ना, ईरान मत कर देना। करबला शरीफ कहां? इराक में। इराक की राजधानी क्या? बगदाद। इराक की राजधानी क्या? बगदाद। जबकि ईरान की राजधानी क्या? तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। इराक ईरान की आपस में नहीं बनती, इस बात का ध्यान रखना है ना, यहाँ पे लड़ते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो करबला शरीफ की राजधानी इराक में। करबला शरीफ की राजधानी क्या? इराक। करबला शरीफ की राजधानी इराक, राजधानी सॉरी करबला शरीफ कहाँ? इराक में। और इराक की राजधानी क्या? बगदाद। करबला शरीफ इराक में, राजधानी बगदाद। और ईरान की राजधानी ईरान, न की राजधानी तेहरान, ठीक है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। एक खतरनाक देश है इजराइल, है ना, नाम सुना होगा आपने। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और करते हैं, ठीक है। करेंगे तुर्की देश के बारे में। किस देश के बारे में? तुर्की देश के बारे में। देखिए, एशिया यूरोप का रोगी देश कैसे देते हैं तुर्की को? तुर्की क्या कहते हैं? एशिया यूरोप का रोगी देश कहते हैं तुर्की, क्योंकि ऐसे हैं, देखिए महाद्वीप कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से महाद्वीप है। तो ये तुर्की यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे यूरोप हो गया और यहाँ पे एशिया हो गया, है ना। तो बीच में पड़ता तुर्की, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एशिया यूरोप का रोगी देश, तुर्की या टर्की। टर्की बोलो या तुर्की बोलो, एशिया यूरोप का रोगी देश। और एशिया का प्रवेश द्वार भी इसे बोलते हैं तुर्की को, ठीक है। तो एशिया का प्रवेश द्वार, एशिया यूरोप का रोगी देश और एशिया का प्रवेश द्वार। वोन झील स्थित है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुर्की के अंदर वोन झील स्थित है, जो विश्व की सबसे खारी झील है। सबसे खारी झील, यानी सर्वाधिक लवणता इसी झील के अंदर है। तो वोन झील स्थित है, सबसे खारी झील। विशेष लगाएगी, आप लिखना, नोट लगाएगी, विश्व की सबसे बड़ी झील। विश्व की सबसे बड़ी झील या सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। जबकि विश्व की सबसे खारी झील है वोन झील। जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी झील हो तो वो कैस्पियन सागर, ठीक है। फिर बात करें कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में पठार पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। पामीर का पठार, कजाकिस्तान में पामीर का पठार स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर का पठार कजाकिस्तान में स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसे विश्व की छत भी कहते हैं। संसार की छत या विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। तो कजाकिस्तान में है, पामीर का पठार स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व की छत कहते हैं इसे, ठीक है। विशेष लगाएगा आप लिखना, विश्व का सबसे बड़ा पठार क्षेत्रफल के हिसाब से, या सर्वोच्च पठार दूसरा नंबर पे है ना, विश्व का सबसे बड़ा पठार। या फिर सेकंड सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार, जो चीन देश के अंदर है ना। वर्तमान में तिब्बत नामक कोई देश नहीं है, चीन है ना, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार या दूसरा सेकंड सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार, ठीक है। फिर नोट आप एक पॉइंट और लिखना, खोन जलप्रपात। खोन जलप्रपात पूछा गया है, ये लाओस देश के अंदर है, मिकांग नदी पर। खोन जलप्रपात है लाओस देश में, मिकांग नदी पर। खोन जलप्रपात, खोन जलप्रपात यानी जलप्रपात, है ना।
लाओस में मिकांग नदी पर। रिपीट करते हैं, तुर्की एशिया यूरोप का रोगी देश कहते हैं, एशिया का प्रवेश द्वार है, वोन झील स्थित है जो सबसे खारी झील है। ठीक है, नोट लगा के लिखना, विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी खारी पानी झील है कैस्पियन सागर। ओके, कजाकिस्तान में स्थित है पामीर का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए विश्व की छत भी कहते हैं पामीर के पठार को। ठीक है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा पठार या सेकंड सर्वोच्च पठार है तिब्बत का पठार। ठीक है, और खोन जलप्रपात है लाओस में मिकांग नदी पर। ये हो गया एशिया महाद्वीप कंप्लीट मेरे हिसाब से, क्योंकि जो पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको करवा दिए। आपको कैसा लगा आप बताना और नोट जरूर बनाना। ठीक है, धन्यवाद।